अमित शाह के पार्टनर ने पाला बदलने की, ना सिर्फ पाला बदलने की तैयारी की है बल्कि कांग्रेस को गठबंधन के लिए फोन खटखटा दिया। जी हां, फोन तक मिला दिया। एक के बाद एक खबरें जो आप देख रहे हैं ना, ये खबरें महाराष्ट्र से आई हैं। जो खबर सामने आई है जिसने दिल्ली तक, गुजरात लॉबी तक को हिला के रख दिया है। अजीत पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार को निपटाने का पूरा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता पर जो काबिज हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, वो इस वक्त गठबंधन की देन है। यानी कि अलग अलग पार्टियों ने जिस तरीके से सहयोग किया और मोदी जी को पीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मोदी जी का गठबंधन टूटने जा रहा है? क्योंकि मोदी जी के आदमी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को फोन मिलाया और उनसे गठबंधन की बात की। कांग्रेस से सीधे तौर पर मदद मांगी है मोदी जी के आदमी ने। क्या खबर सामने निकल कर आई है और आखिर राजनीतिक गलियारों के अंदर हड़कंप क्यों मचा हुआ है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अमित शाह के पार्टनर ने पाला बदलने की, ना सिर्फ पाला बदलने की तैयारी की है बल्कि कांग्रेस को गठबंधन के लिए फोन खटखटा दिया। बताइए। जी हां, फोन तक मिला दिया। एक के बाद एक खबरें जो आप देख रहे हैं ना, ये खबरें महाराष्ट्र से आई हैं। जो खबर सामने आई है जिसने दिल्ली तक, गुजरात लॉबी तक को हिला के रख दिया है। अजीत पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार को निपटाने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी है। इसलिए वो इस बात को भांप चुके हैं। अजीत पवार ने कांग्रेस से संपर्क साधा है और बाकायदा फोन किया है कांग्रेस के एक बड़े नेता को। यह बात हम हवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मामला क्या है, उस पर भी हम आएंगे, मगर पहले यह हेडलाइंस देखिए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, पुणे निकाय चुनाव के लिए अजीत पवार ने कांग्रेस से साधा संपर्क। दूसरी हेडलाइन देखिए, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस से गठबंधन करेगी एनसीपी, अजीत पवार ने इस नेता को मिलाया फोन। यानी कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, और जो चल रहा है वो आपके सामने है, उस पर भी हम आएंगे। दरअसल क्या है कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और पिपरी चिनवाड़ के चुनाव चल रहे हैं। पिपरी चिनवाड़ के लिए बीजेपी ने ऐलान किया है, यानी मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद ऐलान किया है कि बीजेपी अपने बलबूते पर, बीजेपी अपने बलबूते पर। इसमें नया क्या है? इसका मतलब यह कि अजीत पवार के क्षेत्र में बीजेपी अजीत पवार के साथ नहीं लड़ेगी, अजीत पवार का साथ नहीं देगी। तो एनडीए गठबंधन में पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दो बड़े कॉरपोरेशन है वहां पर, और वहां पर एनडीए गठबंधन नहीं लड़ेगा। और दूसरी तरफ शरद पवार और अजीत पवार दोनों के बीच में पुणे और पिपरी चिनवाड़, यहां एक साथ लड़ने की बातें आ रही हैं। और इसी बीच सतेज पाटिल, उनको फोन किया है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अजीत पवार ने खुद फोन करके मदद मांगी है। अब सोचिए जरा, कांग्रेस और दोनों राष्ट्रवादी एक होकर पुणे में अगर चुनाव लड़ते हैं, एनसीपी और कांग्रेस दोनों, एनसीपी साथ मिलकर, तो आप समझिए क्या होगा। नया इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, जुगाड़ू गठबंधन जिसे कहा जा रहा है, बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे वर्सेस अजीत पवार, शरद पवार, यह सब वर्सेस हो जाएगा मामला। और अजीत पवार अमित शाह के पार्टनर, क्योंकि अमित शाह ने कहा था ना कि दादा आप लेट क्यों आए, पहले आ जाना चाहिए था गठबंधन में, यही कहते थे ना। और उन्हीं दादा यानी कि अजीत पवार को निपटाने की पूरी तैयारी, उन्हीं दादा को कैसे कंकड़ के चावल में से कंकड़ निकालते हैं ना, वैसे अजीत पवार वैसे उनको निकालकर फेंकने की तैयारी चल रही है अजीत पवार को। पुणे में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी जिस जिले में अजीत पवार का वजूद है, जिस जिले के वो पालक मंत्री है, जिस पुणे में, पिपली चिनवाड़ में उनका अपना राज चलता है, एक छत्र, वहां पर बीजेपी उन्हीं को निपटाने में लग गई। उन्हीं के वजूद को बचाने के लिए अब उसी वजूद को बचाने के लिए अजीत पवार फोन खटखटा रहे हैं, विकल्प तलाश रहे हैं, कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने उसी जगह पर लाकर उनको खड़ा कर दिया। अभी कांग्रेस ने तय नहीं किया कि करना क्या है। कांग्रेस तो मुंबई में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की बात क्या होती है, यह अब सीट बंटवारे पर बहुत कुछ तय करेगा। अब बीजेपी शिंदे को कितना सीरियसली लेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 288 की जगह कई जगह पर आपने देखा होगा, कई सीटों पर आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन भी इंटैक्ट नहीं रहा और एनडीए गठबंधन भी एकजुट नहीं रहा। लेकिन अब पालिकाओं की बारी है। मुंबई, ठाणे, पीपीड़ चिनवाड़, नागपुर, कई महानगर पालिकाएं हैं और वहां महानगर पालिकाओं में गठबंधन कैसे बनता है या जुगाड़ू गठबंधन बनता है, यह गठबंधन आने वाले वक्त में क्या एक संदेश देता है, यह भी एक बड़ी बात है। यह मैसेज तो जरूर जाएगा ना अगर यह गठबंधन हो जाता है अजीत पवार और कांग्रेस का, तो कि बीजेपी अपना मौका देखकर चौका मारती है और फायदा पूरा होने के बाद गठबंधन के सहयोगियों को निपटा देती है, तोड़कर पार्टी में ले लेती है। शाह वाली बीजेपी जो है अब किस तरह से पूरे मामले को निपटाती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अजीत पवार कांग्रेस के करीब अगर आ रहे हैं तो महाराष्ट्र से आई इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तो तेज कर दी है। वैसे भी महाराष्ट्र में फडणवीस और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे यानी कि सीएम और दो डिप्टी सीएम, जबरदस्त इनके बीच में सियासी घमासान चल रहा है। अंदर ही अंदर एक सियासी तूफान चल रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि शिंदे ने मंच से खड़े होकर फडणवीस पर निशाना साधते हुए रावण के अहंकार तक की बात कह दी थी और फडणवीस ने लंका लगाने की बात तक कह दी थी। बकायदा शिंदे खेमे के विधायकों के घर पर छापे तक पड़े। सोचिए आज तक कभी ऐसा हुआ? इतना ही नहीं, शिंदे के तो कई नेताओं को बीजेपी ने तोड़ लिया। सोचिए, शिंदे के घर को ही तोड़ दिया और उसी नाराजगी को लेकर वो दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की। और उसी बीच अब यह खबर आती है कि दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रविवार रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतेज पाटिल से फोन पर बातचीत कर दी है। पुणे महानगर पालिका चुनाव में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। वहीं इस बीच जो खबरें छपी हैं उसमें यही तो लिखा है कि कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल ने, देखिए आपके सामने है, अभी जवाब दिया है कि इस मुद्दे पर वो पार्टी के भीतर बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद कोई फैसला लेंगे। क्योंकि कांग्रेस पुणे नगर निगम में 165 सीटों वाली परिषद में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। ये खबरें कुल मिलाकर छपी हुई हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं, अगर एनडीए खेमे में जबरदस्त घमासान आपको देखना है ना, बिहार में भी देखिए, बिहार में भी घमासान छिड़ा हुआ है। मोदी के मंत्री हैं और एनडीए के सहयोगी बीजेपी अपने बलबूते पर वो मोदी और शाह को आंख दिखा रहे हैं एक किस्म से। कह रहे हैं कि आपने राज्यसभा की सीट देने का मुझसे वादा किया था। मांझी कह रहे हैं मोदी और अमित शाह को, अब वो वादा पूरा करिए वरना फिर हम गठबंधन पे विचार करेंगे। यानी एनडीए में अंदर ही अंदर बवाल चल रहा है। अभी शिंदे हो, अजीत पवार हो या फिर मोदी की बैसाखी नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू, ये सभी इन पर सब पर जांच चल रही है। गौर करिएगा, सब पर जांच चल रही है। और आप जानते हैं कि जांच चलने का मतलब क्या होता है। मगर फिलहाल अजीत पवार की कांग्रेस को फोन, जी हां, अजीत पवार का कांग्रेस को फोन करना, पहल करना महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नया समीकरण, अटकलों को जरूर हवा दे रहा है। अब सियासत में आए राजनीति के इस नए मोड़ पर आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस को अजीत पवार को अपने खेमे में ले लेना चाहिए? क्या वाकई में अजीत पवार सत्ता को छोड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह खबरें इस बात की तस्दीक करती है कि कुछ ना कुछ महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूचाल आने वाला है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के लोग, यानी कि एनडीए के सहयोगी। सीधे तौर पर एक तरफ पहले मोदी जी को जिस तरीके से समर्थन किया, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस के साथ जो हुआ, जिस तरीके से समर्थन लेने के बाद हौले हौले करके पार्टियों को निपटा दिया जाता है, तो मुझे लगता है शायद यहां पर भी अजित पवार सीधे तौर पर इस चीज को भांपते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, कि कहीं उनकी पार्टी को खत्म ना कर दिया जाए, उनकी पार्टी को ना तोड़ लिया जाए। उन्होंने इनडायरेक्टली सीधे तौर पर कांग्रेस से फोन पर बात कर ली। किस नेता से बात की है, वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाया गया। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, क्या हौले हौले करके एनडीए का मामला शून्य पर आ सकता है? किस तरीके से एनडीए को छोड़कर कई नेता निकल सकते हैं दल से?
बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।